सदियों पुराना एक छोटा सा गांव जहां हर घर की छत मिट्टी की थी और लोग अपना गुजारा करने के लिए दिन रात खेतों में काम करते थे। इस गांव में अहमद नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। अहमद की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी और उसके पिता भी कई साल पहले गुजर गए थे। अहमद सुबह जल्दी उठता, अपनी छोटी सी झोपड़ी साफ करता और फिर मजदूरों के साथ काम करने के लिए खेतों में चला जाता। लेकिन गरीबी ने उसके शरीर और दिल पर अपना असर डाला हुआ था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी अहमद को बस थोड़ा सा दाना और पानी मिलता था और वह अक्सर रात में भूख से तड़पता रहता था। गांव वाले अक्सर अहमद पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे देते थे, लेकिन जालिम व्यापारी सलमान, जिसके पास गांव का सबसे बड़ा खेत था, अहमद को देखकर भी कोई दया नहीं दिखाता था। सलमान के खेत बहुत बड़े और हरी भरी जमीन से भरे थे, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। वह मजदूरों से कम कमाता था और अहमद जैसा अनाथ लड़का उसके लिए बस एक खिलौना था। एक दिन अहमद खेत के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो गांव के मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे, मौलवी साहब, वहां आए। उन्होंने अहमद की हालत देखी और कहा, बेटा, सब्र और भलाई से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तुम्हारे रब को तुम्हारी मेहनत और सच्चाई पसंद है। अहमद ने सिर झुकाया और दिल में ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदलेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई। रात में अहमद एक छोटे से दिए की रोशनी में खेत के औजार साफ करता और अपनी मेहनत के बाद एक छोटे से कोने में बैठकर दुआ करता, हे अल्लाह, मेरी गरीबी और लाचारी दूर कर और मेरी अच्छाई का इनाम दे। ये पल अहमद की जिंदगी का पहला कदम था, जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि सलमान के बेरहम कामों और उसके मेहनती दिल के बीच एक बड़ा टकराव होने वाला है। अहमद की जिंदगी में एक नया दिन शुरू हुआ, लेकिन उस दिन मौसम अलग था। जालिम बिजनेसमैन सलमान ने गांव के मजदूरों को इकट्ठा करके ऐलान किया कि वह खेत में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी और भी कम कर रहा है। अहमद ने यह सुना तो उसके दिल में डर सा लगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। अहमद की मेहनत की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते थे कि अहमद एक छोटा सा अनाथ लड़का है, लेकिन उसके दिल में हिम्मत कई बड़े आदमियों जैसी थी। अहमद का दोस्त हसन भी उसके साथ खेतों में काम करता था और हमेशा उसका हौसला बढ़ाता था। एक दिन खेत में काम करते हुए अहमद का एक पुराना लकड़ी का हल टूट गया। सलमान को गुस्सा आया और उसने अहमद को धमकी दी कि अगर उसने काम ठीक से नहीं किया तो उसे खेत से बाहर निकाल दिया जाएगा। अहमद का दिल परेशान था, लेकिन वह जानता था कि अपनी अच्छाई और मेहनत से वह इन हालात को बदल सकता है। रात को अहमद एक छोटे से दिए की रोशनी में बैठकर सोचने लगा कि अपनी गरीबी और लाचारी कैसे खत्म करे। मौलवी साहब ने उसे याद दिलाया कि अच्छाई और सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अहमद ने दिल में ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई। उसी समय अहमद की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग अब्बू बकर से हुई, जो खेती के औजार बनाते थे और मजदूरों की मदद करते थे। अब्बू बकर ने अहमद को सिखाया कि मेहनत के साथ साथ समझदारी और ज्ञान भी जरूरी है। अहमद ने हर सबक ध्यान से सीखा और अगले दिन के लिए तैयार हुआ। यह दिन अहमद के लिए एक नए सफर की शुरुआत थी, जहां वह न सिर्फ गरीबी और लाचारी से लड़ेगा, बल्कि जालिम व्यापारी सलमान के खिलाफ अपनी समझदारी और सब्र से अपनी किस्मत बदलने की कोशिश भी करेगा। अगली सुबह अहमद खेत में काम करने निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसके मन में एक प्लान था। अब वह सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि सलमान के जुल्म का मुकाबला समझदारी और होशियारी से करेगा। अहमद ने अपने दोस्त हसन से कहा कि वह खेत के किनारे छिप जाए और सलमान की हर हरकत पर नजर रखे। दोनों ने सोचा कि सलमान के खेत में कौन से रास्ते हैं और मजदूर कहां सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अहमद ने तय किया कि अपनी मेहनत और अच्छाई से वह इतना काबिल बन जाएगा कि गांव वाले उसकी मदद करेंगे और आखिरकार जालिम व्यापारी की ताकत कम हो जाएगी। उसी समय अहमद ने अब्बू बकर से कुछ पुराने औजार सीखे और अपने काम में एक नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया। अब्बू बकर ने उससे कहा कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, समझदारी और होशियारी के साथ मेहनत इंसान की किस्मत बदल सकती है।
अहमद ने औजारों के इस्तेमाल और जमीन की देखभाल में महारत हासिल कर ली। सलमान ने अहमद को अपने काम में तेजी और हुनर दिखाते देखा। उसे गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका क्योंकि अहमद की मेहनत साफ दिख रही थी और गांव के लोग भी उसे देख रहे थे। अहमद ने रात में मौलवी साहब के पास बैठकर दुआ की और मन में ठान लिया कि वह कभी हिम्मत नहीं हारेगा। उसकी मेहनत और अच्छाई की यह ताकत गांव के दूसरे मजदूरों पर भी असर डालने लगी। लोग अहमद की मदद करने लगे और सलमान के जुल्म के खिलाफ एक चुपचाप लेकिन मजबूत गठबंधन बनने लगा। अब अहमद के अंदर एक नई हिम्मत पैदा हुई और वह जानता था कि गरीबी और लाचारी सिर्फ कुछ समय के लिए होती है अगर इंसान सब्र, अच्छाई और समझदारी से कोशिश करे। यह पल अहमद के लिए जिंदगी का पहला बड़ा कदम था जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। एक दिन सलमान ने अहमद और दूसरे मजदूरों को बुलाया और उन्हें खेतों में एक्स्ट्रा काम दिया। उसने कहा कि जो मजदूर काम पूरा नहीं करेगा उसे खेत से निकाल दिया जाएगा। अहमद ने मन ही मन सोचा कि यह पल एक इम्तिहान है और अब उसके सब्र और समझदारी ही असली पहचान होगी। अहमद ने सबसे पहले अपने काम में तेजी और हुनर दिखाया। उसने अबू बकर से सीखी हुई टेक्निक का इस्तेमाल किया और खेत में काम इतनी तेजी से पूरा किया कि दूसरे मजदूर हैरान रह गए। हसन भी अहमद के साथ काम कर रहा था और दोनों ने अपनी मेहनत से एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई। सलमान अहमद के हुनर और मेहनत से गुस्सा हो गया। उसने अहमद को धमकी दी कि वह अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दे, लेकिन अहमद ने हिम्मत दिखाई। गांव के लोग भी अहमद की मेहनत से हैरान और इम्प्रेस हुए और अंदर ही अंदर अहमद के फेवर में थे। इस दौरान अहमद ने अपनी अच्छाई और सब्र की ताकत का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि अगर वह सब कुछ दिल से और ईमानदारी से करेगा तो भगवान उसकी मदद करेगा। अहमद ने रात में दिए की रोशनी में दुआ की और तय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। अहमद के दमदार काम के सामने सलमान ने अपना घमंड छिपाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले चुपचाप अहमद के साथ खड़े रहे। अहमद की मेहनत, अच्छाई और समझदारी ने उसे गांव में एक खास जगह दिलाई और सलमान की बेरहम ताकत कम होने लगी। अहमद ने अपनी मेहनत और समझदारी से सीखा कि गरीबी और लाचारी इंसान को हिम्मत नहीं हार सकती और अच्छाई और सब्र से हर मुश्किल पार की जा सकती है। यह पल अहमद की जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि गांव के दूसरे लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बन गया। गांव के हालात और भी नाजुक हो गए। सलमान ने मजदूरों पर सख्ती बढ़ा दी और अहमद को बार बार धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन अहमद की हिम्मत और समझदारी ने उसे डर से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अहमद ने तय किया कि अब वह सलमान का मुकाबला सिर्फ मेहनत से ही नहीं बल्कि चालाकी और समझदारी से भी करेगा। उसने चुपचाप गांव के कुछ मजदूरों से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि अगर सब मिलकर मेहनत और समझदारी से काम करें तो बेरहम व्यापारी की बेरहमी को कम किया जा सकता है। इस बीच हसन अहमद के साथ खेत में काम करते हुए सलमान की हर हरकत पर नजर रख रहा था। अहमद ने अपनी मेहनत और नई टेक्निक से इतनी कुशलता से काम किया कि सलमान हैरान रह गया। अहमद ने गांव के दूसरे मजदूरों की हिम्मत बढ़ाई और सभी को एक प्लान के तहत काम करने के लिए हिम्मत दी। रात में अहमद ने दिए की रोशनी में अबू बकर और मौलवी साहब से सलाह ली। अबू बकर ने उसे सिखाया कि मुश्किल हालात समझदारी और अच्छाई से जीते जा सकते हैं और मौलवी साहब ने अहमद की हिम्मत बढ़ाई और दुआ की कि अल्लाह हमेशा अच्छाई के साथ रहे। अगले दिन अहमद और दूसरे मजदूरों ने सलमान के सामने अपनी मेहनत दिखाई। सलमान ने अहमद को डराने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने पक्का इरादा दिखाया और अपनी मेहनत, अच्छाई और समझदारी की ताकत से गांव वालों को इम्प्रेस किया। गांव वालों ने चुपचाप अहमद का साथ दिया और सलमान की ताकत कम हो गई। ये पल अहमद की जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने न सिर्फ अपनी गरीबी और लाचारी से लड़ाई लड़ी बल्कि गांव के दूसरे लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बन गया। अहमद की हिम्मत, मेहनत, अच्छाई और समझदारी ने उसे गांव में एक खास जगह दिलाई
और बेरहम व्यापारी सलमान की जालिम ताकत को कमजोर कर दिया। अहमद की मेहनत और समझदारी आखिरकार रंग लाने लगी। गांव के लोग अब खुले दिल से उसके साथ खड़े थे और सलमान की जालिम ताकत को कमजोर कर दिया। अहमद ने दिखाया कि अच्छाई, सब्र और समझदारी का मेल गरीबी और लाचारी को कैसे दूर कर सकता है। सलमान अब हैरान था कि यह छोटा सा अनाथ लड़का उसके सामने इतनी बहादुरी और हुनर दिखा रहा था। गांव के लोग अहमद की हिम्मत बढ़ाने लगे और अब वह सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि गांव की हिम्मत और उम्मीद बन गया था। अहमद रात में दिए की रोशनी में इबादत कर रहा था और उसकी इबादत में न सिर्फ अपनी बल्कि गांव के लोगों की भी खुशहाली की उम्मीद शामिल थी। अहमद के साथ बैठे मौलवी साहब और अबू बकर उसकी हिम्मत और अच्छाई देखकर खुश हुए। अगले दिन अहमद ने खेत में मजदूरों को लीड किया और सबको सिखाया कि मेहनत और समझदारी से काम करके हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। गांव वालों ने अहमद की हिम्मत बढ़ानी शुरू कर दी और सलमान की सख्ती के बावजूद अहमद की अच्छाई और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। अहमद ने सीखा कि गरीबी और लाचारी किसी इंसान की हिम्मत नहीं तोड़ सकती और जो इंसान सब्र, अच्छाई और समझदारी से काम करता है वह अपनी किस्मत बदल सकता है। गांव वाले अब अहमद को न सिर्फ एक मेहनती बल्कि एक लीडर के तौर पर भी देखने लगे और वह छोटा अनाथ लड़का अब सबके लिए उम्मीद की निशानी बन गया। यह पल अहमद की जिंदगी का एक नया चैप्टर था, जहां हिम्मत, अच्छाई और समझदारी इंसान को गरीबी के बावजूद सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकती है। अहमद की मेहनत, समझदारी और अच्छाई ने आखिरकार अपनी जगह बना ली। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक मेहनती लड़के के तौर पर नहीं बल्कि एक लीडर और उम्मीद की निशानी के तौर पर देखते थे। सलमान की बेरहम ताकत अब कम हो गई थी और वह भी अहमद का हौसला बढ़ाने वाला जज्बा देखकर हैरान था। अहमद ने गांव के सभी मजदूरों को सिखाया कि सब्र और समझदारी के साथ साथ मेहनत और अच्छाई इंसान की किस्मत बदल सकती है। गांव के लोग अब एक हो गए थे और सभी को अपनी कामयाबी का राज अहमद के कदमों में दिखता था। रात में अहमद दिए की रोशनी में दुआ कर रहा था और उसकी दुआओं में सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि गांव की खुशहाली और तरक्की भी शामिल थी। मौलवी साहब और अबू बकर उसके साथ बैठे अहमद की हिम्मत और अच्छाई की तारीफ कर रहे थे। गांव के बच्चे अहमद की कहानी से इंस्पायर हुए और उन्होंने तय किया कि वे भी अच्छाई, मेहनत और सब्र से अपनी जिंदगी बदलेंगे। अहमद अब सिर्फ एक अनाथ लड़का नहीं था, वह गरीबी और लाचारी के खिलाफ एक मिसाल बन गया था। सलमान को भी लगता था कि अहमद की हिम्मत, मेहनत और अच्छाई की ताकत के सामने उसकी बेरहम ताकत कुछ भी नहीं थी। उन्होंने अहमद की इज्जत की और गांव के लोगों के लिए शांति और सहयोग का माहौल बना। यह पल अहमद की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि गरीबी और लाचारी किसी इंसान की हिम्मत और अच्छाई को खत्म नहीं कर सकती। अहमद की कहानी गांव के लिए उम्मीद, सब्र और मेहनत की निशानी बन गई। जो इंसान हर मुश्किल का सामना सब्र, मेहनत और अच्छाई से करता है वह अपनी किस्मत बदल सकता है। गरीबी और लाचारी बस कुछ समय के लिए होती है और अच्छाई का फल हमेशा मिलता है।